गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक। अभी तक आपने 2 भाषाएं सीखी, हिंदी और इंग्लिश। अब हम तीसरी भाषा संस्कृत भी सीखेंगे। पहले हमारे भारत देश में संस्कृत ही बोली जाती थी और लिखी जाती थी। हमारे देश को इस कारण आर्यावर्त कहा जाता था और यहाँ के रहने वाले लोगों को आर्य कहते थे। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी मंत्र बोले जाते हैं, जो भी श्लोक लिखे जाते हैं, वो सभी संस्कृत भाषा में ही होते हैं। लेकिन संस्कृत पढ़ना और लिखना, उसका शुद्ध रूप हर किसी को नहीं आता था। संस्कृत कठिन भाषा है, इस कारण संस्कृत का परिष्कृत रूप हिंदी बना। तो हमने हिंदी भाषा में तो जान लिया कि किस शब्द को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा का रूप अलग है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है। इसलिए इसमें आज हम जानेंगे कि जो संस्कृत शब्द हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुल्लिंग शब्द ले, छात्र पुल्लिंग शब्द है, तो छात्र का एक वचन इसको कैसे पढ़ेंगे? छात्र है, क्योंकि इसकी 2 बिंदु विसर्ग लगी हुई है। द्विवचन को कैसे पढ़ेंगे? छात्रहु, जिसका अर्थ है 2 छात्र। और बहुवचन में क्या पढ़ेंगे? छात्राः, अर्थात अनेक छात्र। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। जैसे पुल्लिंग शब्द है छात्र है और स्त्रीलिंग शब्द छात्रा। पुल्लिंग शब्दों के विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग के विसर्ग नहीं लगता। और नपुंसकलिंग में मैं लगता है, मैं के हलंत लगता है और वो मैं अधूरा होता है, आधा मैं पढ़ा जाता है। इसको पढ़ते हैं फलम। तो चिल्ड्रंस, हमने जाना कि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं और लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो जैसे पहला शब्द है छात्र। छात्र शिक्षक, कृषक है, मयूर। तो ये जो शब्द है इनके अंत में ए की ध्वनि सुनाई दे रही है। छात्र ए, शिक्षक ए, कृषक ए, मयूर ए, काक ए की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये अकारांत कहलाते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इकारांत भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कवि, वी ई की ध्वनि सुनाई दे रही है। ऋषि ई, मुनि, इसमें भी ई की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। कवि, ऋषि, मुनि, इन सब के अंत में ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए ये इकारांत भी कहलाते हैं। लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। तो हमने ये जाना कि कुछ शब्द अकारांत होते हैं और कुछ शब्द इकारांत होते हैं, यानी अंत में ए की और ई की ध्वनि सुनाई देना, ये अकारांत और इकारांत शब्द कहलाते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, उनके क्या शब्द अर्थ होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे पहला शब्द है छात्र। छात्र की जो 2 बिंदु लगी है, इन्हें विसर्ग कहा जाता है, तो इसको पढ़ेंगे छात्र है और इसका अर्थ हुआ विद्यार्थी। जैसे दूसरा शब्द है शिक्षक, तो इसको पढ़ेंगे शिक्षक है, अर्थात अध्यापक। जैसे तीसरा शब्द है कृषक है,
तो कृषक अर्थात किसान। मयूर है, तो मयूर पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसके विसर्ग लगा हुआ है। पुल्लिंग शब्दों के विसर्ग लगता है। और मयूर का अर्थ हुआ मोर। जैसे काक है, काक अर्थात कौवा। शुक अर्थात तोता। कुकुर अर्थात कुत्ता। अश्व अर्थात घोड़ा। वृषभ अर्थात बैल। सिंह अर्थात शेर। भल्लूक अर्थात भालू। गज अर्थात हाथी। घट अर्थात घड़ा। दीपक अर्थात दीपक। दूरभाष अर्थात टेलीफोन। जैसे मंडूक अर्थात मेंढक। मत्स्य इसे कहा जाता है मछली, मीन भी कहते हैं। मकर अर्थात मगरमच्छ। चंद्र यानी चंद्रमा। सूर्य मतलब सूरज। कपोत अर्थात कबूतर। विडाल अर्थात बिलाव। मुस्क अर्थात चूहा। नकुल इसका अर्थ होता है नेवला। सोचिक अर्थात दर्जी, जो कपड़े सिलने का कार्य करता है। रजक अर्थात धोबी, जो कपड़े धोने का कार्य करता है। वृद्ध अर्थात बूढ़ा आदमी। ताल अर्थात ताला। पर्यंक अर्थात पलंग। विद्युत दीप अर्थात बल्ब। ये पुल्लिंग शब्द है, इनके हमने अर्थ जाने। अब आप सभी लोगों को अपनी नोटबुक में ये शब्द और इनके अर्थ लिखने हैं। फ़ोटो सेंड कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।